बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने एक्शन लिया है। मुठभेड़ में अभी तक 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है और सुरक्षा बलों ने तीनों नक्सलियों के शव को भी बरामद कर लिया है। तो नेशनल पार्क इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और रुक रुक कर अभी भी फायरिंग है और जानकारी मिल रही है कि अभी भी ये मुठभेड़ जारी है, यानी कि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और डीआरजी और एसटीएफ के जवानों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बीजापुर से ये बड़ी खबर आ रही है, नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने एक्शन लिया है और मुठभेड़ जो अभी हो रही है और इसमें जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। अभी तक की अगर बात की जाए, जो मुठभेड़ हो रही है उसमें 3 नक्सलियों को मार गिराया गया और तीनों नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। चूंकि देखिए घेराबंदी यहाँ पर की गई है, नक्सलियों को घेरा है जवानों ने, ऐसे में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है चूंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, इस मुठभेड़ को लेकर अब क्या कुछ ताजा अपडेट आ रही है? देखिए ऋतु, अपने दर्शकों को हम बता दें कि यह मुठभेड़ बीजापुर इलाके के नेशनल पार्क एरिया में चल रही है। सुबह 9 बजे यह मुठभेड़ शुरू हुई थी, जहां पर दंतेवाड़ा जिले और बीजापुर जिले की संयुक्त टीम निकाली गई थी। इसमें डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा 210 के जवान निकले हुए थे और इस मुठभेड़ में अब तक जानकारी आई है कि 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है, उनसे अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। हालांकि यह मुठभेड़ अब तक पूरी तरीके से रुकी नहीं है, क्योंकि रुकने की सूचना पुलिस अधिकारियों ने ना तो मीडिया के किसी भी ग्रुप में शेयर की है, यानी कि मुठभेड़ अब तक चल रही है और ना ही अब तक नक्सलियों के शव को लेकर के जवान सुरक्षित लौटे हैं। मैं बता दूं कि बीजापुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से ये नेशनल पार्क का एरिया पड़ता है और काफी सेंसिटिव इलाका पड़ता है, जिस इलाके पर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर यह टीम निकाली गई थी, जिसके बाद सुबह से यह मुठभेड़ शुरू हुई। सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ 5-7 दिन पहले ही ऋतु नक्सलियों की एक प्रेस नोट आई थी, जिसमें उन्होंने शांति वार्ता जैसी बात लिखी थी और अब नक्सली अगर जमावड़ा बना करके कोई नुकसान बनाने की रणनीति को अगर अपना रहे हैं तो समझ सकते हैं कि नक्सलियों की किस तरीके के मंशा है। जी, नक्सलियों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितनी संख्या में नक्सली मौके पर मौजूद थे? बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क एरिया कमेटी की कोई बड़ी बैठक की यहाँ पर योजना बनाई जा रही थी। लगभग 30 से 35 नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी पुलिस के अधिकारी दे रहे हैं। हालांकि इसको भी उन्होंने आधिकारिक रूप से पुष्टि करते हुए नहीं बताया कि कितने नक्सली मौजूद थे, लेकिन नक्सलियों की संख्या वहां पर ज्यादा है, क्योंकि यह जो मुठभेड़ है सुबह 9 बजे से शुरू हुई है तो एक पॉइंट पर नहीं हो रही है, कई अलग अलग पॉइंटों पर मुठभेड़ चल रही है। जब तक जवान नक्सलियों को शव को लेकर के या जिला मुख्यालय पहुंचते नहीं है, सुरक्षित लौटते नहीं, तब तक पूरी अपडेट आने में रुकावट है। जी, इलाके की अगर बात की जाए जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, पंकज, उसके बारे में बताएं। देखिए यह जो इलाका है भौगोलिक परिस्थिति से काफी पहाड़ी इलाका पड़ता है और नक्सलियों के लिए महफूज ठिकाना इसे माना जाता है, क्योंकि बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में अब कुछ ही ऐसे इलाके बचे हैं जहां पर नक्सली आराम से अपनी आम दस्तक दे पाते हैं। ये वही नेशनल पार्क एरिया कमेटी का इलाका पड़ता है जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी थी। हालांकि जवान अब नक्सलियों के हर उस कोर और नेटवर्क इलाके में पहुंच रहे हैं जिसे वो अपना सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। जी, तो चलिए, मुठभेड़ अभी भी जारी, नजरें बनाए रखिएगा पंकज, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, कांकेर से बड़ी खबर, जहां करोड़ों के फर्जीवाड़े में 7 की गिरफ्तारी हुई है। लोन के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ। 50% राशि देकर लोन खत्म करने का लालच दिया करते थे। 28 लोगों से 3 करोड़ 72 लाख की ठगी की गई है और अलग अलग जगह से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें, कांकेर से ये बड़ी खबर, करोड़ों के फर्जीवाड़े के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको ये बता दें कि लोन के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया गया। पहले तो 50% राशि देकर लोन खत्म करने का लालच उनकी तरफ से दिया गया था और 28 लोग बताए जा रहे हैं जिनके साथ 3 करोड़ 72 लाख की ठगी की गई है और वो भी देखिए अलग अलग जगह पर इस ठगी की घटना को इन आरोपियों ने अंजाम दिया है। चारामा के एक व्यक्ति द्वारा थाना कांकेर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि अंबिकापुर और रायपुर की 2 कंपनियां हैं जिसके कुछ डायरेक्टर लोग हैं, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को, जिनमें स्वास्थ्य विभाग, पंचायत सचिव वगैरह थे, और उनको अधिक से अधिक लोन दिलाने के नाम पर उनसे जो है उन्होंने टाई अप किया और शहर के कई बैंक, जो बड़े बड़े बैंक हैं, कई निजी कंपनियां हैं, उनसे उन्होंने लोन दिलवाया है और लोन दिलवाने को उनको ये झांसा दिया कि 50% आप हमको देंगे, उसकी ईएमआई हम पटाएंगे, बाकी जो 50% आपको मिलेगा उसका जो है आपको ईएमआई आपको पटाना पड़ेगा। जब इस तरह से करीबन लगभग 28 से ज्यादा 30 अभी कई प्रार्थी हमारे पास आ रहे हैं,
उनके द्वारा जब यहाँ पर जानकारियां दी गई तो उनके द्वारा कुछ ही ईएमआई पटाई गई थी। जब बैंक से और कंपनियों से उनको नोटिस मिलना शुरू हुआ, बैंक से जब ईएमआई वगैरह नहीं पटा, तब उनकी जानकारी में आया, उनके द्वारा थानों में आके संपर्क किया गया। इस तारतम्य में पुलिस द्वारा जो है अभी तक हमारे द्वारा 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के साथ सुखी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, इन ठगों तक पुलिस कैसे पहुंची और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? देखिएगा कि पूरे मामले का जो खुलासा है वो दरअसल 3 दिन पहले हुआ है। एक व्यक्ति था जो चारवा का रहने वाला है, वो नौकरी पेशा व्यक्ति था। वो कोतवाली थाने पहुंचा था, जहां उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ जो है ठगी की गई है, और ये जो ठगी है वो लोन दिलाने के नाम पर है। लगभग 28 लोगों के नाम सामने आए थे, जिनसे लगभग 3 करोड़ 72 लाख रुपए की ठगी की गई थी। ठगी करने वाले कोई और नहीं, ये प्राइवेट कंपनियों के लोग थे जो कि इन्हें मोटी रकम दिलाने के नाम पर, जो है लोन दिलाने के नाम पर इन्हें ठगा करते थे। और इनको लोन दिलाया गया, उसमें ये कहा जाता था कि 50% राशि आप रखेंगे और 50% राशि हम रखेंगे, और जो 50% की राशि है वो आप स्वयं जमा करेंगे लोन की, और जो 50% की राशि है वो हम स्वयं कंपनी द्वारा जमा की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता था। जो 50% की राशि थी वो, जबकि जो कंपनियां हैं वो, वहां के जो कर्मचारी हैं वो शेयर मार्केट में लगाया करते थे पैसे को और उसको इन्वेस्ट किया करते थे, और राशि किसी प्रकार की जमा नहीं की जाती थी। जब बैंक से ये नोटिस उन लोगों तक पहुंचा तो उसके बाद ये मामले का पूरा खुलासा हुआ। लोग परेशान हुए, उनसे जब बातचीत की गई तो किसी प्रकार की बातचीत करने से उन्होंने मना किया। अंततः जो पीड़ित लोग थे वो पीड़ित थाने पहुंचे और थाने में इसकी शिकायत दर्ज की गई। और जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले हैं, जैसे रायपुर, अंबिकापुर और आसपास के इलाके हैं, वहां से टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन जो बैंक के जिनके नाम आ रहे हैं उन बैंकों की जांच भी आवश्यक है। वहां के कर्मचारी क्या मिले हुए हैं, इसकी भी फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है। चलिए, नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया नीरज आपका जानकारी के लिए। चलिए, अगली बड़ी खबर भिंड